लेकिन मनुस्मृति का जब काला संविधान चलता था तो उस समय सम्मानित साथियों सती प्रथा की व्यवस्था कर रही थी। लेकिन धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने महिलाओं को बगैर अधिकार दिए उन्होंने अपनी आवाज को दबने नहीं दिया। आज हमारे जिस समाज की महिला हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, चाहे जिस कौम की महिला हो, आज प्रधानमंत्री बन रही हैं, आज मुख्यमंत्री बन रही हैं, तमाम पदों पर आज वो चल रही हैं। आज देख लीजिए, आज मूछ रखाने पर, घोड़ी पर चढ़ने पर आपको उतार दिया जा रहा है, आपको पीटा जा रहा है। मणिपुर में एक दलित की बेटी को बताइए उसके साथ क्या नहीं किए, गद्दारों ने क्या नहीं किया। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं होता, कानून नहीं होता, तो बच्ची को नहीं, पूरे परिवार को, पूरे समाज को यह आताताई जला करके रख दिए होते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की बदौलत आज उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, सभी लोग जगे। और नहीं तो ये दुश्मन जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, आपके सब हक अधिकार को लूट लेगी, आपको रहने नहीं देगी। आपकी शरीर तो यहाँ रहेगी लेकिन आपका अधिकार नहीं रहेगा, आपका सम्मान नहीं रहेगा, आपका स्वाभिमान नहीं रहेगा। सम्मान नहीं तो आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है, आज आपने देखा होगा कि अभी भैया ने बताया गाते वक्त गीत के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्वर्णिम संविधान संसद में, लोकसभा में रखा हुआ है, उस संविधान को जो है बदलने के लिए, आज संसद को बदलने के लिए एक नई संसद बना करके रखे हैं। उसमें बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी है, उसमें बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी है। आज आपके अधिकार को छीनने के लिए ये चलने वाली सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी स्तर से आप देख लीजिए, आपके हायर एजुकेशन में फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है। आप गरीब परिवार से होकर के अगर बेटे और बेटी को अगर पढ़ाई लिखाई करवानी पड़े, बीटीसी कराना पड़े, बीएड में एडमिशन प्राइवेट सेक्शन में करवाना पड़े, आप 50,000 रुपए के अगर नीचे आपके पास रुपया है तो एडमिशन नहीं होगा, 52,000 हो गया है। अब बताइए, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में लेखनी में उन्होंने लिखा था कि शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए। आज उस पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। हमारे लोग अपने सुखों से कटौती काटकर, पहनावे से, रहन सहन से कटौती काटकर बेटे और बेटी को बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। और चलने वाली सरकार आज वैकेंसी नहीं दे रही है, दे रही वैकेंसी नहीं दे रही है, तमाम सेक्टर को प्राइवेट कर रही है। अरे माननीय हमारे चलने वाली सरकार के प्राइम मिनिस्टर जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे ही नहीं संविधान को लिखे थे, ऐसे ही नहीं अधिकार को दिए थे। वो उस समय आंधी तूफान में चल रहे थे, जिस समय उनका बेटा, जिनके कई बेटे काल के गाल में समा गए, इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी माता रमाबाई अम्बेडकर वो बंबई की गलियों में उपली चिपली बांध करके बेच करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो पैसा बचता था वो शिक्षा को दिलाने के लिए वो कुछ पैसा बचा करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भेजती थी। बताइए, आज हम उनका कर्ज उतार रहे हैं, हम कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं उनका। अरे हम अगर कर्ज ना उतार सके तो आने वाली पीढ़ी हमारे सामने जो खड़ी है, आप कम से कम उनको पढ़ा लिखा करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह उनका अनुयायी तो आप बना दीजिए। कम से कम हमारा भविष्य उज्जवल भविष्य होने की तरफ चल पड़े। क्योंकि ऐसी स्थिति में हमको लाने के लिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, उस समय उनका बेटा राजरतन, बहुत ही प्रिय पुत्र राजरतन काल के गाल में समा गया था, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। आज किसी परिवार में अगर ऐसी दुखद घटना हो जाए, सम्मानित साथियों फोन करके कह देंगे भैया हम आज, हमको फुर्सत नहीं, हमारे पास ये घटना घट गई है, दुख का पहाड़ टूट गया है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी रो करके इधर से उधर जा रही थी, बाबा साहब भी रोकर इधर उधर जा रहे थे, उनके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, अपने बेटे को कफन देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं थी। सम्मानित साथियों, माता रमाबाई अम्बेडकर ने समझा कि हमारा बेटा आज काल के गाल में समा गया है। उन्होंने अपने आंचल के पल्लू को फाड़कर अपने बेटे का कफन बना करके उनको ले जा करके उनका दाह संस्कार किया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर
वो रुके नहीं। गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए वो जानते थे कि अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो ये कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता, जो महात्मा गांधी जैसे तमाम ऐसे गद्दार नेता हमारे बीच में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, हमारा अधिकार विलुप्त करने के लिए, अधिकार छीनने के लिए ये लोग अगर पहले पहुंच गए, हम अगर नहीं पहुंचे तो हमारे लाखों करोड़ों लाल इसी तरीके से काल के गाल में समा जाएंगे। हम ऐसे अपने लोगों के साथ होने नहीं दूंगा। सम्मानित साथियों, ऐसे जिगर, ऐसे पत्थर दिल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का साहस था। आज हमारे लोग कहीं कहीं चलते हैं, आज कहते हैं कि बहन जी ने क्या किया। अरे बहन जी की सरकार में आप चले जाइए लखनऊ की धरती पर, अंबेडकर मैदान, मान्यवर कांसी रामी को गार्डन, जो हमारे आपके लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपने घर परिवार में माता पिता को त्याग कर दिया, नहीं गए कभी लौट करके। अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे बीच से कोई हमारी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगा क्या? लोग इतिहास उठा करके देखेंगे कि अगर जिन्होंने हमारी आपकी लड़ाई को लड़ा उनको 1% सम्मान नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई करेगा?